आखिर क्यों लगे राम कंडवाल मुर्दाबाद के नारे? क्या एक गलत कदम ने खत्म कर दिया राम कंडवाल का करियर? पहले जरा आप इस वीडियो को गौर से देखिए। संवैधानिक ढांचा क्या कहता है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि सरकार का दायित्व है कि सभी नियुक्तियां समान अवसर की पृष्ठभूमि में हो। किसी भी व्यक्ति को बिना समान अवसर के नियुक्ति कर देना अन्य योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन है। यह अनुच्छेद 14 कह रहा है। अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 16 कह रहा है रोजगार में समान अवसर, आरक्षण की व्यवस्था का पालन करना, यानी कि कोई भी अगर सरकारी भर्ती अगर आप करवा रहे हो तो खुली प्रतियोगिता होनी जरूरी है, विज्ञापन निकलना जरूरी है, मेरिट के आधार पर दी जानी चाहिए। यह अनुच्छेद 16 साथियों ये कह रहा है। और इसमें अगर हम आएंगे, अब जो सबसे बड़ा मैं आप लोगों को वो बताता हूं कि उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार, 5 जजों की बेंच बैठी थी, 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी। उस संवैधानिक पीठ ने क्या क्या कहा? पूरे देश में उपनल, संविदा, आउटसोर्स के जितने कर्मचारियों पर इस पर एक लैंडमार्क डिसीजन उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार ने दिया है। और इस उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार में क्या लिखा गया है, मैं थोड़ा भूमिका आपको बताऊंगा। इसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान में सरकारी नौकरियों की नियुक्ति प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 और 16 द्वारा नियंत्रित किया गया है। ये दोनों अनुच्छेदों के अनुसार हर नागरिक को समान अवसर, प्रतिस्पर्धी चयन और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का अधिकार है, लेकिन लंबे समय से विभिन्न केंद्र और राज्य विभागों में अस्थायी, अनुबंधित, दैनिक वेतनभोगी और बैकडोर तरीके से की गई नियुक्तियों को लेकर भारी विवाद रहा है। इसी समस्या को स्थायी समाधान देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को ऐतिहासिक निर्णय जो है दिया था। और यह जजमेंट साथियों सुनहरे अवसर में एक तरह से जो देश में जो जजमेंट अगर व्याख्या की जाती है तो इस जजमेंट की व्याख्या की जाती है, जहां पर आउटसोर्स का जिक्र हो, जहां पर उपनल का जिक्र हो, जहां पर इन सारी चीजों का जिक्र हो। इसमें यह भी कहा गया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक उसमें था नियमित भर्ती ही वैध तरीका। इसमें साफ कहा गया है संवैधानिक पीठ में कि सरकारी नियुक्ति केवल संविधान सम्मत खुली भर्ती प्रक्रिया से ही होगी। कोई भी नियुक्ति बिना विज्ञापन, बिना मेरिट और बिना चयन प्रक्रिया के होगी। और ये जो अनुच्छेद मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें उसमें होंगी साथियों। अस्थायी संविदा, दैनिक वेतनभोगी उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं, ये इस संवैधानिक पीठ ने कहा था। इसने यह कहा है कि अस्थायी सेवा और आप नियमित नहीं बन सकते हैं। अदालतें नियमितीकरण का आदेश नहीं दे सकती हैं। नियमितीकरण अधिकार नहीं है। और यह भी इसने कहा था कि इमोशनल, अगर आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है तो उस पर सरकार फैसला ना ले। यह भी यहां पर जो है साफ तौर पर किया गया है। यह भी कहा गया था इस 2006 के ऑर्डर में कि 10 साल से अधिक कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बार की योजना आप बना दो, वन टाइम सेटलमेंट। अगर आपको उनको सरकारी नौकरी देना आप दे दीजिए, आपको अगर उनको आगे और कुछ करना तो आप कर दीजिए। तो वन टाइम सेटलमेंट के लिए उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार में कहा गया था। और उसमें यह कहा गया था कि ऐसे कर्मचारियों के लिए एक बार विशेष योजना बनाई जाए जो 10 साल से अधिक समय से कार्यरत हो, जिनकी नियुक्ति थी अर्थात नियमों में कमी थी लेकिन इलीगल नहीं थी, धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा नहीं था, उनको जो है आप वन टाइम परमानेंट कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा सिर्फ एक बार लागू होगी, यह कहा गया था। उसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में जो है एक बार करने के लिए सबने कोशिश की। 2016 में हरीश रावत की सरकार ने भी इनको एक तरह से उस समय परमानेंट किया था, है ना, उस समय परमानेंट किया गया था। लेकिन सवाल यह उठता है कि उसके बाद से लगातार जब ये वन टाइम सेटलमेंट था तो उसके बाद इनकी नियुक्तियां क्यों कर रहे हैं? हमारी सरकार इनकी नियुक्तियां क्यों करवा रही है? हमारे जो सिस्टम है वो यहां पर क्यों छेड़खानी कर रहा है? और सबसे बड़ी बात तो यह कि हमारे ये मैं वो भी दिखा रहा हूं आपको, उमा देवी वर्सेस, ये पूरा हमारे पास जो है ऑर्डर है, वो जजमेंट है, वो भी आप देख सकते हैं। इस प्रदेश में अगर आप जो है 22,000 कर्मचारियों को परमानेंट कर देते हो, उनका नियमितीकरण कर देते हो, तो फिर इस प्रदेश के बेरोजगार कहां जाएंगे? इस राज्य में पहले ही जो है 15-15 सालों में जो है
6 से 7 हजार भर्ती निकलती है और आप अगर 1 साल परमानेंट कर दोगे तो जो प्रदेश का बेरोजगार जो है करणपुर में 6 बाई 6 के कमरे में तैयारी कर रहा है, जो है पिथौरागढ़ में तैयारी कर रहा है, जो इस प्रदेश में जगह जगह तैयारी कर रहा है, उनका क्या होगा? इस विवादित प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उत्तराखंड में नया सियासी घमासान शुरू कर दिया है। जिस परेड ग्राउंड में कभी राम कंडवाल जी के नेतृत्व में विशाल रैलियां और सभाएं हुआ करती थी, आज उसी परेड ग्राउंड में राम कंडवाल मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। राम कंडवाल मुर्दाबाद, राम कंडवाल मुर्दाबाद, राम कंडवाल मुर्दाबाद। मैं बेरोजगार भाइयों से, उनके महासंघ से निवेदन करूंगा कि आप हमारे बीच में ना आए, क्योंकि आपकी लड़ाई हमसे नहीं, आपकी लड़ाई सरकार से होनी चाहिए थी। ये कौन से लोग हैं, क्या लोग हैं, ये तय करेगी राज्य सरकार। तुम कौन होते तय करने वाले? वो तय करेंगे जो विभागों ने जिनकी नियुक्ति की थी, वो तय करेंगे उपनल जिनने रिक्रूटमेंट किया है। और कौन कहता है कि उपनल कर्मचारी रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं आता? एक पद पे 3 4 6, अब तो 6 लोगों को भेजा जाता है। प्रॉपर उनका इंटरव्यू होता है, प्रॉपर तरह से टेस्ट होता है, टेस्ट के होने के उपरांत उनका चयन होता है। मैंने शुरू से कहा था कि हम अब ये तो हमारे भविष्य के साथ खिलाड़ कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि उन बच्चों के साथ खिलाड़ करें। भाई हमने भी विभाग में अपनी जो हमने तब तैयारी करनी थी, जब हमने टेस्ट निकालना, पेपर निकालना था, तब तो हम विभाग की सेवा कर रहे थे ना। वो कौन समझेगा? 18 20 साल हम हो गए सेवा करते हुए। अब आप हमें सिखाओगे कि ये बैकडोर से आए, कैसे आए? आप न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकते मान्यवर। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है, अभी हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है शांतिप्रिय ढंग से, जो सरकार अभी हमारी मांगों पे विचार कर रही है, जो हमारी मांगों के लिए राज्य सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है और जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी होने वाली, तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मान्यवर आप अपनी लड़ाई लड़िए, आप नेतागिरी मत करिए यहाँ। और कर्मचारियों के बीच अगर ये आक्रोश फैल गया तो आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में फिर वो जैन जी शुरू करना चाह रहे हैं क्या? एक और वो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करते हुए अपने जीवन का कीमती समय इस ओर व्यर्थ कर रहे हैं, तथा दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सरकार की सेवा में लगा दिया और उनको उसका फल नहीं मिला। आप लोगों की क्या राय है इस मामले में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।